हालेलुया। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 1 अध्याय और देखते हैं परमेश्वर हमें कहाँ तक इस वचन को परमेश्वर हमें सामर्थ से भरता है। पहला वचन, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यानी हम परमेश्वर जो इब्राहिम की संतान है, दाऊद के संतान है और हम प्रभु यीशु मसीह के वंशज से हैं। हमें हमेशा यही वचन बोलना चाहिए, मैं वंश से हूँ प्रभु यीशु मसीह के, मैं इब्राहिम के वंश से हूँ, मैं याकूब के वंश से और मैं इसहाक के वंश से हूँ। हालेलुया। सो प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और मत्ती 3 का हम पढ़ेंगे पहला और दूसरा वचन। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ पर प्रभु का वचन यूहन्ना बता रहा है। मत्ती के वचन में लिखा है प्रभु के कि जब परमेश्वर को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसको परमेश्वर को बपतिस्मा दिया था यूहन्ना ने, वो कहता है कि जंगल में प्रचार करता है, यहूदियों के जंगल में वह प्रचार करता है, क्योंकि वह जंगल में रहता था और वहाँ पर वह प्रचार करता था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यानी कि परमेश्वर का आगमन हो चुका है। परमेश्वर हमें यहाँ पर आ रहा है और हमें सारी विपत्तियों से छुड़ाएगा, हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर लेकर हमें चंगा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। और अगला वचन परमेश्वर का मत्ती 6, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यहाँ पर प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है? देखो, सावधान रहो उन लोगों से, उन मनुष्यों से, उन नबियों से जो झूठी भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ऐसे चमत्कार करते हैं कि हमें हम असुविधा में पड़ जाते कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि वे धर्म के काम नहीं है। वो वैसे ही परमेश्वर के राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं करते, बल्कि हमको अलग परिस्थिति में डाल देते हैं और वो सब दुष्ट कार्य करता है हमारे जीवन में। हमें इससे सावधान रहना है और अपने स्वर्गीय पिता से हमें कोई फल नहीं मिलना अगर हम ऐसी भविष्यवक्ता के द्वारा हम बातें सुनेंगे, उसके वचन पर चलेंगे। वो वचन तुम्हारी ओर से नहीं है। प्रभु कहता है वो वचन मेरी ओर से नहीं है, ये सब उस दुष्ट का कार्य है जो उसमें निवास करता है। तो हमें इससे बचना है, सावधान रहना है। हालेलुया। और अगला वचन परमेश्वर का मत्ती 6 का 2, इसलिए जब भी तुम दान करो तो अपने आगे तोड़ी ना बचा, जैसे कपटी स्वभाव में गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। यहाँ पर प्रभु भी हमें यही कहता है कि जब तू दान करे तो ऐसा मत बोल कि मैंने दान किया है, 1 रुपया दान करो, 10 करो, 100 करो, लेकिन तोड़ी मत बजाओ, ना ही लोगों में प्रचार करो कि मैंने दान किया है। तुम ऐसा दान करो गुप्त में कि तुम्हारे दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को ना पता चले कि तुमने क्या दान दिया है, और तोड़ी मत बचा कि मैंने दान किया है। गुप्त में दान करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है तुम्हें गुप्त में ही वो प्रतिफल देगा, गुप्त में तुम्हें आशीष देगा। सो प्रियो बहने भाइयों बहनों, आज की वजह से प्रभु आपको बहुत आशीष। और अगला वचन मत्ती 7 का 7 वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कि मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यहाँ पर भी परमेश्वर यही हमें कहते हैं कि तुम मांगो, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम सब कुछ पालोगे, जब खटखटाओगे दरवाजा मेरा तो मैं तुम्हारे लिए खोलूँगा। अभी हमें मांगना क्या है? मांगना है हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन को मांगना है, प्रभु को मांगना है, प्रभु की सामर्थ को मांगना है, प्रभु की दया को, प्रभु की कृपा को मांगना है, प्रभु के अभिषेक को मांगना है, प्रभु के मसा को मांगना है, प्रभु के पवित्र आत्मा को मांगना है। जब ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर से मिल जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में ब्लेसिंग क्रेडिट हो जाएगी, और जो नेगेटिविटियाँ हमारे अंदर वो सब कुछ डेबिट हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन, आज की वजह से आपको बहुत प्रभु आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर। और अगला वचन प्रभु का मत्ती 8 का, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जब परमेश्वर पहाड़ से उतरे थे वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी प्रभु के पीछे, और एक कोढ़ी था। देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहाँ पर विश्वास की बात हो रही है। एक कोढ़ी के पास आकर परमेश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे छू सकता है, शुद्ध कर सकता है, क्योंकि उसका विश्वास था अगर ऐसा करे तो परमेश्वर उसको शुद्ध करेगा। और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ी शुद्ध हो गया। देखो, यहाँ पर प्रभु के वचन से लिखा है, प्रभु ने अपने मुख से बोला कि तू शुद्ध हो जाए, क्योंकि उसका विश्वास था
पर प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए वैसा ही हो, और वह कौड़ी उसी समय शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख अब किसी से कहना ना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे तरह चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही ठहरे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कहता है इस बात को बताना नहीं, अपने बल के याजक को दिखा और मूसा की विशेषता के बारे में सबको चढ़ावा चढ़ा। हालेलुया। एक नई टेस्टमनी इसके ऊपर आई। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद।